दानिश, पार्टी में जा रहे हैं हम। ठीक, जाओ जाओ। इस स्ट्रेस में जा रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ। पार्टी में जाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हैं कॉलेज के और मेरा वो एक्स भी आएगा। ठीक है, कोई नहीं, ध्यान रखना बस। ठीक है। मैं ड्रिंक भी करूंगी। ड्रिंक करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आने की तो हालत में नहीं आऊंगी घर पे। तो मैं ना अपने एक्स के फ्लैट पे रुकूंगी, जो फ्लैट उसका 1 BH का है। ठीक है, ध्यान रखना बस कि ज़्यादा उसे परेशान ना करें। ठीक है। ओके फाइन। मुझे कुछ पैसे चाहिए, 20,000 रुपये। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसमें 50,000 का लिमिट है। अपने हिसाब से खर्च करना जितना हो सके। ठीक है। मैं जितने मिनट उतने पैसे खर्च करूंगी और इसका 1 रुपए का हिसाब ले दूंगी। कर लो। ओके फाइन, जा रही हूँ। चल। यार तनु, मुझे क्या लग रहा है ना कि दानिश ना मुझे चीट कर रहा है। तू पागल हो गई है? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? और तूने क्या किसी के साथ देखा है उसे? किसी के साथ देखा तो नहीं है, लेकिन ना वो चीट कर रहा है मुझे, कंफर्म। अरे वो तुझसे इतना प्यार करता है, तेरी इतनी केयर करता है, तुझे क्यों लग रहा है कि वो तुझे चीट कर रहा है? अरे यार तूने देखा नहीं, मैंने उसे कहा कि मैं इस ड्रेस में जा रही हूँ, जबकि इससे पहले इस ड्रेस के लिए इतना बवाल हुआ है, तेरे सामने की बात है। मैंने कहा मैं लड़कों के साथ रुकूंगी, मैंने ये तक कि नहीं मेरा एक्स आएगा, उसने कुछ नहीं कहा, जबकि उसे बहुत कुछ कहना चाहिए, उसे रिएक्ट करना चाहिए था। वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। मैं 6 महीने से देख रही हूँ। 6 महीने पहले ना वो एकदम मतलब मुझे रोक टोक करता था, उसको एकदम पॉजिटिव था मुझे लेकर कि क्यों ऐसे जाना है, मैं चलूंगा साथ में। 6 महीने से इतना चेंज हो गया है वो, मुझे लग रहा है ना कि कोई तो उसकी लाइफ में आई है, जिस वजह से वो मुझे रोकता टोकता नहीं है, मुझसे बातें नहीं करता है, अकेले अकेले रहता है। लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन तुझे तो फ्रीडम चाहिए थी। तूने उसे बोला था कि तुझे फ्रीडम चाहिए। अब जब वो तुझे फ्रीडम दे रहा है तो तू ऐसे ही कर रही है। अरे यार मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए। मैंने उससे कहा मुझे पैसे चाहिए, उसने मुझे सीधा क्रेडिट कार्ड थमा दिया। तो खुद सोचना, उसने कोई हिसाब भी नहीं लिया। कौन करता है? तो अच्छी बात है ना, वो तुझे सपोर्ट कर रहा है। तू नहीं समझेगी यार। देख, तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे लगता है तुझे उससे बात करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, तू पार्टी में जा, मैं घर पे जा रही हूँ। ठीक है, चल ठीक, ध्यान रखिए, बाय। दानिश, क्या हुआ, तुम गई नहीं? नहीं क्यों, और पैसे दूं मैं? नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। आपको क्या लगता है मैं सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ रहती हूँ? हाँ, आप कभी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ है आपको? मैं प्यार से ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे रूड बात कर रहा हूँ तो तुम बता सकती हो। मैं बस इतना तुमको बोल रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ अगर गलत बोल दिया तो सॉरी उसके लिए, बट गलत आपने बोला नहीं है, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आपका कहीं अफेयर चल रहा है, किसी और से आप प्यार करते हैं। आप बहुत बदल से गए हैं। इन 6 महीनों से मैं देख रही हूँ, जैसे आप पहले थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, किसी के साथ भी रहूँ, आपको कोई मतलब नहीं है मुझसे। और मुझे ना इन सब बातों से बहुत फर्क पड़ता है। इसका मतलब आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं, प्यार नहीं करते मुझसे। कोई प्यार नहीं है ना आपको मुझसे? पहले बता देते मुझे, क्लियर हो जाता मेरा माइंड। आपको पता है मेरा माइंड 1-2 महीने से इतना डिस्टर्ब है ना। खैर, आप कहाँ समझेंगे, आपको तो कोई और पसंद आ गई है ना, जो आपकी बातें मानती हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा रोशनी। मैं
इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अब किसी को प्यार करता हूँ तो वो खुद से, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अगर प्यार खुद से अगर कर रहा हूँ तो मैं किसी और को उतना तवज्जो दे ही नहीं सकता हूँ, किसी और को मैं उतना वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं सकता हूँ किसी और के लिए। और पता है रोशनी, एक चीज़, मेरे अंदर जो चेंजिंग आया है, मेरे अंदर जो बदलाव दिख रहा है तुम्हें, इसका कारण सिर्फ तुम हो। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे खुद से प्यार करना सिखा दिया, खुद की वैल्यू करना सिखा दिया, खुद की अहमियत कैसे बनानी है वो तुमने मुझे बताया। एक मिनट, मैंने क्या किया है ऐसा? तुमने क्या किया? मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मैंने क्या किया है। मुझे ही पता चले कि मेरा पति, मेरा हस्बैंड इतना बदल कैसे गया है। ना मैं किसी लड़के से बात करती हूँ, ना मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, उसके बाद भी। कहते ना रोशनी, इंसान के जो शब्द होते हैं वो तलवार, छुरी, गोली से भी ज़्यादा कठोर होते हैं। हमारे बिहार में एक कहावत है कि ये जो मुंह है, यही मुहावा पान खिलाता है और यही मुहावा मार खिलाता है। शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं जो तुमने किया है मेरे साथ। दानिश, मैं क्लब जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, पर स्ट्रेस में जाओगे? क्या दिक्कत है स्ट्रेस में? रोशनी, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, ना चूड़ी पहन रखी हो तुम। मेरी बात सुन, क्लब पार्टी में ना तुम गए नहीं हो, ना तुम्हारा खानदान गया है, तो तुम्हें पता नहीं क्लब का मतलब क्या होता है। क्लब में ना इससे भी छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं, वहाँ लहंगा पहन के नहीं जाते हैं, समझे ना। और ये ड्रेसिंग सेंस ना तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छी तरह से पता है ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। बल्कि मैंने ना आके उल्टा तुम्हारे खानदान वालों को सिखा दिया। और ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ में ना प्लीज़ रोज़ रोज़ रोक टोक करना बंद कर दो, समझे। पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर देना। दानिश, और इसके बावजूद भी नहीं 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 रोशनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें गलत कह ही नहीं रहा हूँ। ये जो मेरे अंदर बदलाव आया है, खुद से प्यार करने की जो ताकत आया है मेरे अंदर ना, ये बहुत ज़रूरी था। मैं अपने आप को भूल चुका था कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भूल गया था। मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ में तुम हो, मेरी बीवी तुम हो, मेरी पत्नी तुम हो, मेरी जीवन साथी तुम हो, तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार कोई इंसान अपने आप को कितना गिरा सकता है। दानिश, मेरी बात सुनिए ना। नहीं, बात सुनने की नहीं है। अगर मैं अभी तुमसे कुछ अगर बदतमीजी कर रहा हूँ, किसी तरीके से तुमसे अगर मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कंप्लेन कर सकती हो। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैं तुमसे किसी भी तरीके का बदतमीजी उम्मीद नहीं करता हूँ कि तुम मेरे साथ करो। पार्टी में जाना है, दोस्तों के साथ ड्रिंक करना है, जाओ, शौक से जाओ, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो। अगर तुम्हें इस रिश्ते को भी ख़त्म करना है तो आज़ाद हो, तुम कर सकती हो इस रिश्ते को ख़त्म। नहीं कर सकती ख़त्म, मैं नहीं होगा मुझसे। मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। आप ये बात समझते ही क्यों नहीं है, कि या फिर आप समझना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैंने बदतमीजी भी की है आपसे, लेकिन मुझे अब एहसास हो चुका है ना, मुझे अब अपनी गलतियों का पछतावा है ना। देखिए, मैं पहले नहीं समझ पाती थी आपको, लेकिन जब से आप चेंज हुए हैं ना, तब से मेरे मन में अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी घबराहट होती है। मुझे लगता है कि पता नहीं आप क्यों चेंज हो गए। आपका वो रोकना टोकना, आपका वो मुझसे बात करना, मुझे समझाना, सब कुछ बदल गया है।
अब मैं बोलती हूँ मैं पार्टी में जाऊँ तो हाँ ओके जाओ, मैं ऐसी ड्रेस पहन रही हूँ ओके पहन लो। आज तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि मैं अपने एक्स के साथ जा रही हूँ, मुझे परमिशन देती। देखिए मैं मानती हूँ कि जो मर्द अपनी पत्नी को रोकता टोकता है वो उस पर काबू नहीं करता है, कब्जा नहीं करता है, उससे प्यार करता है और केयर करता है। उस मर्द को पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, उस मर्द को पता है कि बाहर लड़कियां सेफ नहीं हैं, लड़कों की सोच कैसी होती है। मैं नहीं समझ पाई थी ना, मैं क्या करूं? आपने समझाया था तो अब समझ गई मैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे छोड़ देंगे, और मैं नहीं रह सकती आपसे दूर यार। देखिए मैं आपके लिए पूरी बदलने के लिए तैयार हूँ, पक्का प्रॉमिस। मैं आज के बाद से किसी पार्टी में नहीं जाऊँगी, कोई क्लब में नहीं जाऊँगी, कोई नाइट पार्टी नहीं करूँगी। बस आप पहले की तरह हो जाइए ना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। मैं नहीं देख सकती आपको इस तरह, मैं घुट घुट के रह रही हूँ सच्ची में। आप मुझसे बात नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरी बात समझिए ना। रोशनी, मैं किसी लड़के से नहीं मिलूँगी, किसी लड़के से बात भी नहीं करूँगी, जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबको छोड़ दूँगी आपके लिए, प्लीज़। रोशनी देखो, मैं पहले की तरह हो जाऊंगा, मगर प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम पहले की तरह मत होना। पक्का आप जैसा चाहते हैं ना मैं वैसी बनूँगी। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूँ, जहाँ जाना है आपके साथ जो मैं जाऊँगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि हम मैरिड, और मैरिड लोगों की लाइफ अलग होती है। सॉरी, सच्ची में सॉरी, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। चलो, इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बट ध्यान रखना, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ना रोक रहा हूँ ना टोक रहा हूँ। बस मुझे पता है ये दुनिया कैसी है, मुझे पता है ये समाज कैसा है। उस चीज़ की मैं बस तुम्हें आग्रह करता रहता हूँ, तुम्हें बताता रहता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। हमारे लिए नहीं, इस दुनिया इस सोसाइटी के साथ हमें चलना पड़ेगा, तो बस उसके लिए। बाकी घर में हम लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ध्यान रखना बस इस चीज़ों का। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। नहीं, तुम ये कपड़े में खूबसूरत लग रही हो, अच्छी लग रही हो। तुम अगर पार्टी में जाना है तो ठीक है, चेंज कर लो, बट घर में मेरे सामने अगर पहनना है तो ठीक है, ओके ओके। चेंज करके आती हूँ। दोस्तों, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, और ख़ासकर ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मैं हमारी जो भी महिला मित्र है, जो महिला फ्रेंड्स है, जो महिलाएं देख रही है, माँ बहन, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहले ध्यान से सुनना। आपसे जो प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, वो आपकी पाबंदी नहीं करते हैं, वो आपको रोकते टोकते नहीं हैं किसी भी बातों को लेकर, वो आपकी परवाह करते हैं। बस इस बात का ध्यान देना। मैं बार बार ये वीडियो बनाता हूँ, दैट्स वाई मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपके माइंड में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि रोक टोक वही करता है जिसका हक होता है, और रोकता टोकता वो उसी जगह के लिए है जहाँ उसे गलत लगता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।